वृषभ लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं जनवरी 2026 के लिए। तो आपका इस तरीके से लगन चार्ट में गोचर जब अप्लाई होगा तो ये कुछ आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेंगे आपके चार्ट के हिसाब से। और यहाँ हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है उनका आपको कैसा असर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले गोचरीय स्थितियों में अगर आते हैं तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में ही गोचर में रहने वाले हैं। इसके बाद ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर धनु राशि में होगा और फिर 17 जनवरी से वो भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी यहाँ मकर राशि में जाएंगे लेकिन उससे पहले 13 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे। मंगल का गोचर भी हालांकि मकर राशि में होगा बट 16 जनवरी तक उनका गोचर भी धनु राशि में है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति मिथुन राशि में अभी ट्रांजिट में है और वो वक्री स्थिति में भी है फिलहाल। और कर्क से इनका जो ट्रांजिट है वो मिथुन में हुआ है वक्री स्थिति में। शनि अभी मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपको मीन राशि में ही देखने को मिलेंगे इस मंथ में भी। चंद्रमा 1 जनवरी को वृषभ राशि में हमें देखने को मिलेंगे। अगर राहु या केतु की बात की जाए तो इनके गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। राहु जहां कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु सिंह राशि में गोचर में है। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं यहाँ जो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं इस मंथ के दौरान। तो सबसे पहले लग्नेश से स्टार्ट करने वाले हैं और लग्नेश आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट में रहेंगे इस दौरान। तो अष्टम भाव में लग्नेश जा रहे हैं। देखिए आपको आर्थिक रूप से कुछ ये फायदा करवा सकते हैं आपके इन-लॉज से। साथ साथ में ये आपके ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। आपकी जो एनालिसिस की क्षमता है किसी भी विषय में उसको बढ़ाने वाले हैं। अष्टम का शुक्र वैसे उतना अच्छा नहीं माना जाता और जो धनु राशि है उसमें भी शुक्र का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहता ज़्यादा। लेकिन यहाँ सूर्य मंगल और इवन यहाँ बुध भी स्थित रहेंगे इनके साथ, तब इनका प्रभाव आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा बेहतर रह सकता है। शुक्र यहाँ से फिर दृष्टि भी डाल रहे हैं और वो यहाँ गुरु को एस्पेक्ट कर रहे हैं और गुरु भी उनको एस्पेक्ट कर रहे हैं। बट गुरु अभी वक्री स्थिति में है और गुरु अभी ट्रांजिट में क्योंकि वापस आए हैं कर्क से मिथुन में, इसलिए यहाँ जो मेजरली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आपकी आर्थिक रूप से क्षमता को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ कुछ आर्थिक फैसलों में भी आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद शुक्र यहाँ जा रहे हैं आपके नवम भाव में। नवम भाव में शुक्र जा रहे हैं तो यहाँ पे वो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी फायदा देंगे आपके लॉन्ग डिस्टेंस टूर से, या फिर वो आपको प्रोफेशनली काफ़ी सपोर्ट करेंगे यहाँ आने के बाद। शुक्र आपके चार्ट में 6th लॉर्ड भी है। 6th लॉर्ड होते हुए इस समय अगर आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन बन रही है कि आपको आपके प्रोफेशन की वजह से कहीं दूर जाना पड़ रहा है, किसी अदर स्टेट में ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो आप वो सब इस समय कर सकते हैं। शुक्र यहाँ से आपके टैलेंट को भी बढ़ाने वाले हैं क्योंकि वो यहाँ दृष्टि डालेंगे आपके 3rd हाउस पे और वो आपकी इमेजिनेशन को प्रभावित करेंगे, क्रिएटिव स्किल्स को प्रभावित करेंगे, साथ साथ में आपको एफर्ट करने में भी काफ़ी मदद करेंगे। अगर आप में किसी भी प्रकार का टैलेंट है, जैसे वाणी को लेके टैलेंट है, कोई भी अन्य आप में प्रतिभा है, तो आपकी वो प्रतिभा निखरेगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शुक्र जब यहाँ रहेंगे तो सारे के सारे प्लैनेट्स ही वैसे बाद में सूर्य बुध मंगल और सारे प्लैनेट्स यहाँ आ जाएंगे, तो इनका सम्मिलित रूप से भी प्रभाव आपके 3rd हाउस पर पड़ेगा जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो शुक्र का दोनों ही जो ट्रांजिट रहेंगे आपके लिए ठीक ठाक रहेंगे और नवम भाव का जो ट्रांजिट रहेगा ये ज़्यादा बेहतर रहेगा अष्टम की तुलना में अगर देखा जाए। तो यहाँ पे क्योंकि अब वो 6th लॉर्ड भी हैं तो आपको 6th हाउस से जुड़े कार्यों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, विशेषकर जब शुक्र आपके नवम में आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं बुध के ट्रांजिट को। बुध आपके दूसरे घर के स्वामी और आपके पंचम के स्वामी। फिलहाल वो ट्रांजिट में रहेंगे आपके अष्टम में, जहां पर उनकी स्थिति बन रही है 17 जनवरी तक। 17 जनवरी के बाद से बुध जा रहे हैं मकर में। तो 17 जनवरी तक देखिए आपको आर्थिक रूप से बुध काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, आपको डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे। साथ साथ में अगर आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई भी विषय में डीप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको उन मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। यहाँ पे फिर बुध आ रहे हैं तो आपका क्योंकि वो 2nd हाउस के स्वयं स्वामी और गुरु से दृष्टि भी रहेंगे और गुरु और बुध दोनों के बीच में राशि परिवर्तन योग भी बनेगा। ये जो राशि परिवर्तन योग रहेगा 17 जनवरी तक के लिए रहेगा, तो उसमें आपको कुछ बड़े आर्थिक फैसले लेने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ अपने लिए कुछ इनकम सोर्सेज खोजने में भी।
बुध उसके बाद प्रवेश कर रहे हैं आपके नवम भाव में। नवम भाव में बुध के आ जाने से आपको हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से कहीं विदेश जाना है या किसी दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ आपको पढ़ाई करनी है, तो इनका सपोर्ट आपको रहेगा। हालांकि बुध आपके पंचमेश हैं, तो दोनों ही भाव में जब ये रहेंगे तो आपके लिए कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना काफ़ी आसान होगा और एनालिसिस करना भी आसान होगा। नवम भाव में आने के बाद वो आपके एफर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देंगे, क्योंकि इनका दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे होगा। उसके बाद देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके थर्ड लॉर्ड है और शुरुआत में चंद्रमा आपको आपके लगन में ही देखने को मिलेंगे। तो लगन का चंद्रमा होगा तो आपके ज़्यादातर रिश्तों को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाएगा, आपके व्यवहार को काफ़ी अच्छा बनाएगा, पर्सनैलिटी वाइज कहीं ना कहीं आपको अच्छा बनाएगा। साथ में अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं, किसी भी तरीके से पब्लिक के साथ डील करते हैं, लोगों के सामने आते रहते हैं आप, तो निश्चित तौर पे आपको चंद्रमा काफ़ी सपोर्ट करेंगे। दूसरों से आपको समर्थन दिलाने या मान सम्मान दिलाने के मामले में इनकी ये स्थिति आपके फेवर में होगी। चंद्रमा देखिए लगन में होंगे तो आपका अचानक से कोई टूर हो सकता है इस मंथ के स्टार्टिंग में, जो कि आपके मौज मस्ती करने या घूमने फिरने के लिए हो सकता है। चंद्रमा यहाँ से फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं अपने नीच के घर को। देखिए अब अगर आपके चार्ट में सप्तम भाव में कोई एक अत्यंत शुभ ग्रह अगर बैठा है, जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा है, तो आपके लिए ज़्यादा फेवर करेगा ये चंद्रमा। अदरवाइज आपको पार्टनर के लिए काफ़ी इमोशनल बनाएगा। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं आपके सेकेंड हाउस में। देखिए सेकंड हाउस का चंद्रमा है तो आर्थिक रूप से आपको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा, साथ साथ में आपकी वाणी पर भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा। और क्योंकि थर्ड लॉर्ड हैं तो अपने पारिवारिक मामलों को लेके इस समय आप काफ़ी सीरियस रहेंगे और फैमिली के लिए कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। चंद्रमा यहाँ से फिर जो एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके अष्टम को, तो अष्टम से वो आपको काफ़ी गेन करवा सकते हैं, विशेष तौर पे आपको स्टडीज़ के मामलों में भी और आर्थिक मामलों में भी। चंद्रमा फिर अपने घर में आ जाएंगे। अपने घर में आएंगे तो ये आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी बेटर बनाएंगे, आपके इमोशनल जो स्थिति है कहीं ना कहीं, आपके विचारों की जो स्थिति है, मन की जो स्थिति है कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे। और चंद्रमा अपने घर में होंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने कम्युनिकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा के यहाँ आने से मेनली आपको कोई भी लंबी दूरी की यात्रा करनी है या तो कोई शॉर्ट डिस्टेंस टूर करना है, तो इनका कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट रहेगा और इनकी दृष्टि भी आपके नवम पर रहेगी, जहाँ पर वो आपको स्टडी के मामले में भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य फोर्थ लॉर्ड है आपके और सूर्य का ट्रांजिट आपके अष्टम भाव में हो रहा है। तो सूर्य यहाँ फोर्थ लॉर्ड होकर आ रहे हैं और अपने मित्र के ही घर में आ रहे हैं सूर्य। तो सूर्य के रिजल्ट वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर होंगे। जब भी आप ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं, जब भी आप आर्थिक रूप से कोई फैसला लेना चाहते हैं या आर्थिक रूप से कोई भी गेन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सूर्य और मंगल यहाँ दोनों ही एनर्जेटिक प्लैनेट होंगे। तो अगर आपका अभी अभी मैरिज हुआ है तो अपने इन लॉज के साथ अपना रिश्ता बेहतर बना के चलिएगा। यहाँ से फिर क्योंकि सूर्य फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं तो आपका जो इन लॉज की फैमिली है वो आपको घरेलू मामलों में काफ़ी सपोर्ट कर सकती है। इसके साथ ही सूर्य और मंगल आपको इस हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि वो अष्टमेश की दृष्टि में भी हैं, इसलिए यहाँ सारे ग्रहों के वैसे अगर परिणाम देखे जाए तो बेहतर होंगे। लेकिन छोटे मोटे किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होने की संभावना फिर भी बन सकती है आपके इन लॉज के साथ। यहाँ से सूर्य फिर क्योंकि वो एस्पेक्ट डाल रहे हैं आपके सेकंड हाउस पर भी, तो सूर्य यहाँ भी आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और वैसे तो चारों ग्रहों का ही जो एस्पेक्ट होगा आपके सेकंड हाउस पे होगा, तो आप अपने सेविंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अपने इनकम सोर्सेज को और ज़्यादा डेवलप करिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी। और चार ग्रहों के इस तरीके से गोचर करने की वजह से निश्चित तौर पर आपको एक हेल्प मिल जाएगी अष्टम भाव से संबंधित, अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी काम है। उसके बाद यहाँ से ये जा रहे हैं आपके नवम भाव में। देखिए नवम भाव में जाएंगे तो आपके लिए एफर्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि नवम भाव को तो सूर्य एक्टिवेट करेंगे ही करेंगे, वो आपके थर्ड हाउस पे अपना एस्पेक्ट डालेंगे। और वैसे सारे प्लैनेट, चारों प्लैनेट ही नवम भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ से ये आपको काफ़ी अच्छी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मेनली आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, आपको ट्रेवल करने में हेल्प कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का हार्डवर्क करने में भी इनका आपको सपोर्ट रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर अब मंगल को देखते हैं। मंगल आपके चार्ट में सप्तमेश है और मंगल का ट्रांजिट हो रहा है आपके अष्टम में। फिलहाल मंगल अष्टम में वैसे उतने अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन अपने मित्र के घर में होंगे और उनसे दृष्ट भी होंगे, साथ में सूर्य के साथ भी होंगे। तो आपके पार्टनर की फैमिली आपको थोड़ा डोमिनेट कर सकती है, जो कि आर्थिक मामलों में हो सकता है या रिलेशनशिप को लेकर।
इसी तरीके से देखा जाए तो आपका अगर कोई भी उनके साथ पार्टनरशिप है या उनके साथ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस है, तो उसके टूटने की संभावना बनेगी और थोड़ी बहुत आपकी अनबन हो सकती है। यहाँ मंगल आ रहे हैं सप्तमेश होके, तो पार्टनर की हेल्थ को लेके सावधानी रखिएगा। पार्टनर से आपको आर्थिक रूप से सहायता जरूर यहाँ मिल सकती है। इसके साथ ही फिर मंगल सप्तमेश होके अष्टम में आ रहे हैं, तो कोई हिडन रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में बनता है, आपका कोई भी ऐसा बहुत सीक्रेट फैसला अपने रिलेशनशिप को लेकर जो आप अपने जीवन साथी के साथ शेयर नहीं करना पसंद करते, वो सब आप इस समय ले पाएंगे। मंगल अब क्योंकि वो 12वें घर के लॉर्ड है, 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से मंगल इस हाउस को एक्सप्लोर करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और क्योंकि वो यहाँ पर अष्टमेश से दृष्ट है, दृष्टि पड़ने की वजह से भी आपको यहाँ काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपके लिए कोई भी रिसर्च करना, अकल्ट से संबंधित कार्य करना या अकल्ट जैसे विषयों में रुचि लेना काफ़ी आसान होता चला जाएगा और आपका काम भी काफ़ी आसान होगा जो भी आप कार्य करेंगे यहाँ पे। देखिए उसके बाद मंगल यहाँ से अगर देखा जाए दृष्टियों के हिसाब से, तो मंगल प्रभाव डाल रहे हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं, हालांकि यहाँ शनि ट्रांजिट में है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ गुरु के घर पे ही प्रभाव डाल रहे हैं और उनसे दृष्ट भी है, इसलिए मंगल का प्रभाव यहाँ मोस्टली अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आर्थिक मामलों में आपको ज़्यादा मदद कर पाएगा। फिर मंगल प्रभाव डाल रहे हैं 2nd हाउस पे, जहाँ पर वो गुरु को एस्पेक्ट कर रहे हैं, गुरु को आमने सामने होकर इस तरीके से एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। तो आपको यहाँ पर अपने फैमिली रिलेटेड मामलों में फैसले लेने में मदद मिल सकेगी। उसके बाद इनका प्रभाव आपके 3rd हाउस पे होगा। देखिए 3rd हाउस पे होगा तो मंगल ऐसा आपको काफ़ी एनर्जेटिक बनाएगा, आपको काफ़ी इम्पल्सिव बनाएगा किसी भी काम को करने के लिए। ऐसे में आपका जो एफर्ट होगा वो सही दिशा में होगा और आप अपने काम करने को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन में रहेंगे। मंगल उसके बाद राशि परिवर्तन करके उच्च की स्थिति में आ रहे हैं, जहाँ पर वो आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। 9वें भाव में इनका आना बेहद खास होगा क्योंकि यहाँ ये उच्च की स्थिति में भी होंगे और सप्तमेश होके वो यहाँ आ रहे हैं और 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। यहाँ से इनका प्रभाव आपके 12th हाउस पे होगा। 12th हाउस पे होगा तो आप अपने पार्टनर के साथ विदेश जा सकते हैं या तो अपने हायर स्टडीज के पर्पज से विदेश जा सकते हैं। ये समय में आपका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक काम बनेगा जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध आपके रूटीन वर्क से है या तो आपके कोई भी टूर से है, तो आपको ये एक टूर करना यहाँ पड़ सकता है। साथ ही मंगल यहाँ 9वें में आ रहे हैं तो आध्यात्म की तरफ आप थोड़े झुकेंगे और पूजा पाठ वगैरह में भी रुचि लेंगे। साथ में 9वें में मंगल आ रहे हैं तो मंगल फिर एस्पेक्ट करेंगे आपके 3rd हाउस को, जहाँ पर वो फिर से अपने नीच के घर पे दृष्टि डालेंगे, लेकिन वो स्वयं यहाँ उच्च की स्थिति में है, इसलिए यहाँ वो आपके लिए एक अच्छी प्रोटेक्शन लाने वाले हैं। अगर आपके 3rd हाउस में जन्म के समय का अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जो मंगल का मित्र हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मंगल का एस्पेक्ट होने से हर प्रकार के रिस्क लेना, हर प्रकार का हार्ड से हार्ड काम करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद इनका प्रभाव होगा 4th हाउस पे। 4th हाउस पे होगा तो यहाँ उतना बेहतर परिणाम नहीं होंगे क्योंकि माता पिता के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी सी आपकी अनबन होने की संभावना बनेगी, लेकिन ये सब आपके लिए मैनेजेबल है। इसके साथ साथ इनका प्रभाव 4th हाउस पे होने की वजह से आप अपने घर से अगर दूर जा रहे हैं या दूर रहना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इसके बाद यहाँ देखते हैं गुरु के ट्रांजिट को। गुरु आपके अष्टमेश और आपके वो यहाँ 11th हाउस के स्वामी ग्रह हैं और 2nd हाउस में ट्रांजिट में है। देखिए गुरु का गोचर बेहद खास है क्योंकि ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि गुरु अपने नॉर्मल ट्रांजिट को छोड़कर वक्री भी हो जाए और फिर वापस अपने पहले वाले ट्रांजिट के हिसाब से वो आ जाए पीछे, एक भाव को छोड़कर बाद में पीछे आ जाए, तो अपने से 12वें वो ट्रांजिट में आ जाए। तो ऐसा ही यहाँ हुआ है, कर्क से वो मिथुन में आए और अभी वक्री भी हैं। ऐसे में देखिए फैमिली को लेके आपने कुछ प्लानिंग की थी, आपने जब से गुरु मिथुन में आए पहले, तो तब से लेके आपने कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग की ओवरऑल जिसमें आपको हेल्प नहीं मिल पाई किसी से भी, या फिर आपका काम नहीं बन पाया, आर्थिक रूप से आपको कुछ दिक्कत थी या अन्य कोई ऐसी स्थिति आपके सामने आ गई थी जिसकी वजह से आपको अपने डिसीजन लिया उसको आपको रोकना पड़ा। तो उन मामलों में अब गुरु आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और गुरु क्योंकि अष्टमेश है तो अष्टम भाव पे तो इनका प्रभाव है ही। ऐसा गुरु आपके कैरियर के लिए बेहद अच्छा साबित होगा। गुरु का दृष्टि यहाँ से सबसे पहले होगा आपके 6th हाउस में, जहाँ पर वो आपके लोन वगैरह की स्थिति को मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं। साथ ही रूटीन लाइफ में आपको क्या कुछ करना है, कैसे आपको डिसीजन लेना है, इनके लिए भी इनका आपको सपोर्ट रहेगा। गुरु का दृष्टि 6th हाउस पर होने से आपकी डेली लाइफ आपके लिए बहुत मैनेजेबल होगी और आपको जहाँ जहाँ भी एक अच्छा फैसला लेना हो आप ले सकेंगे।
गुरु का दृष्टि अपने भाव पे होगा। यहाँ ज्ञान और धन के मामलों में सबसे ज़्यादा आपको गुरु सपोर्ट करेंगे और आपके रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो दो क्रूर ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, तो आपको काफ़ी ध्यान देना होगा अपने रिलेशंस पे। फिर यहाँ गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 10th हाउस पे। अब 10th हाउस पे जो एस्पेक्ट है ये आपके हमेशा फेवर में काम करेगा, तो यहाँ राहु के रिजल्ट भी और बेहतर होंगे और आपको कैरियर के मामलों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग गुरु से मिलेगी। ये समय ऐसा होगा जब अब आप अपने कैरियर के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, कोई भी ऐसा फैसला जिसमें आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कैरियर में आगे काम कर सकें। इसी तरीके से जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई फॉरेन से कॉन्टेक्ट है, संबंध है, उन लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी। तो इस तरीके से आप विचार कर सकते हैं गुरु के इस ट्रांजिट पे। और उसके बाद हम शनि को अगर देखेंगे तो शनि 9वें और 10वें घर के स्वामी होकर आपके 11th हाउस में है ट्रांजिट में। 11th हाउस का शनि है, तो शनि कोशिश करते हैं कि आप अपने धन को लेके, अपने नेटवर्क को लेके काफ़ी सीरियस हो जाएं। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला आप इजी से कर सकें। शनि का दृष्टि आपके लगन पे होगा। सबसे पहले तो आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाएंगे, आपको आपकी जिम्मेदारियों से अवगत करवाएंगे, साथ साथ में आपका कोई भी अन्य ऐसा पेंडिंग खर्चा या तो आपका पेंडिंग कोई ऐसा काम जो आपका नहीं हो पा रहा या जिसको आप कर नहीं पा रहे, उसके लिए भी आपको पर्याप्त रूप से डेडिकेशन देंगे। शनि का दृष्टि लगन पर होना एक बहुत ही ज़्यादा आपको रिलायबल पर्सन बनाता है। आप हमेशा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहने के साथ साथ अपनी आगे की जो जिम्मेदारियां हैं फ्यूचर की, उनको समझ सकेंगे। तो ऐसा शनि आप में काफ़ी डिसिप्लिन डेवलप करेगा और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपको बनाएगा। शनि का प्रभाव आपके पंचम पर रहेगा और आपके अष्टम पर भी। तो यहाँ जो प्रभाव है बेसिकली आपको स्टडीज़ में काफ़ी मदद करेगा, आपको निर्णय लेने के लिए भी यहाँ शनि काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। साथ साथ में आपके रिलेशंस को लेकर, जैसे संतान के साथ आपकी लव लाइफ है अगर, तो यहाँ शनि आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी ईमानदार भी बना रहे हैं। शनि देखिए 11वां है, 11वां शनि है, तो आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी मदद करेगा और आप भी स्वयं दूसरों की मदद करने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। तो शनि का प्रभाव उसके बाद आता है अष्टम पे। देखिए अष्टम पे शनि का प्रभाव है और यहाँ पर क्योंकि 4 ग्रह रहेंगे, तो शनि यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प प्रदान कर रहे हैं अपनी दृष्टि के थ्रू, जहाँ पर वो आपको काफ़ी डीप इंसाइट दे रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर विषय में, या आर्थिक मामलों में भी आपको काफ़ी स्टेबल करने की कोशिश शनि कर रहे हैं। अब आप अपनी महादशा को अवश्य चेक करें और उसका मिलान गोचर के साथ करें। और साथ ही अब हमने सभी ग्रहों को यहाँ डिस्कस किया है। राहु और केतु को अभी हम कोई डिस्कशन नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी बार पहले भी ऐसी चर्चा हो चुकी है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन है और कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन इस मंथ में आने वाले। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे तो आपके लिए 4, 5, उसके बाद 27 और 28 ये दिन ही सिर्फ आपके लिए काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चंद्रमा जब लिब्रा में ट्रांजिट में होंगे 11 और 12 को, तो ये आपके 6th हाउस में होंगे, जहां पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम रह सकती है रूटीन लाइफ को लेके या बाकी कुछ अन्य मामलों में भी, जहां पर आपने कोई कर्ज वगैरह ले लिया, कोई भी बहुत बड़ा रिस्क आपने ले लिया अपने ऊपर, कोई बहुत बड़ी आपने जिम्मेदारी डाल दी इस प्रकार की, तब तो ये 2 दिन तक आपको काफ़ी सावधान रहना होगा। अपनी रूटीन लाइफ को भी बहुत ही अच्छे से आपको मैनेज करना होगा। चंद्रमा जब धनु में आ रहे हैं तो 16 और 17 को ये स्थिति बन रही है। इस दौरान आर्थिक रूप से हालांकि काफ़ी गेन करवा सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये काफ़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रेस वाले पल आपके निकलेंगे जहाँ पर आप बिल्कुल भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहना पसंद नहीं करेंगे या आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ रहेगा। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं मेष में। देखिए मेष में 25 और 26 को ये आ रहे हैं और ये आपके 12th में होंगे। 12th में होंगे तो निश्चित तौर पे आपको डिसीजन लेने के लिए उतनी बेहतर स्थिति नहीं है। इन दोनों दिनों में ही अगर देखा जाए तो आपका कोई बहुत मेजर बड़ा खर्चा हो सकता है या तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो ये कुछ दिन आपको डिस्टर्ब करने वाले होंगे। फिलहाल हमने यहाँ पूरा डिस्कशन किया और फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।